में को देखते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित उमेश जी से, जो दिल्ली से आए हैं, उमेश सूर्यवंशी जी, कि वे 5 मिनट के लिए हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करें। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन और सभी ब्रह्म आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं करीब 20 वर्षों से ज्ञान में जुड़ा हूँ। 15 वर्ष मैंने ब्रह्मा कुमारी में बिताए, उसके बाद 7 ईयर से मैं स्वामी जी से जुड़ा हूँ। स्वामी जी का ज्ञान सुनते ही मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मुझे वैराग आ गया हो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है स्वामी जी के सत्य के अलावा। जो उन्होंने मुझे सत्य को बताया कि सच्चाई क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है, जो विवेक उन्होंने मुझे दिया, मैं उनका कोटि कोटि नमन धन्यवाद दिल से इतना करता हूँ कि मैं पूरा जीवन उनके चरणों में बिताना चाहता हूँ, मर मिटना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के जीवन में मैं पूरा अपना जीवन दे दूँ। और जो भी मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ। और आज मैं कोशिश यही करता हूँ कि जन जन तक मैं स्वामी जी की चर्चा, वाणी, ज्ञान तरह तरह से अलग अलग रूपों में उनको मैं बता सकूँ, क्योंकि ये धर्म क्या है कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। क्योंकि चेतन ने शरीर को धारण किया और शरीर ने चेतन को धारण किया, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो माया रूप में समझ नहीं पाता है चेतन क्या है और शरीर क्या है। तो इसी भूल में हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। स्वामी जी ने आत्मा का प्रेम और सभी को एक समझना कि हम सब में एक ही परमात्मा वास करता है, लेकिन हम अलग अलग समझते हैं, अलग अलग भेदभाव में आ जाते हैं, अलग अलग धर्म बांटने लगते हैं। ये भूल है हमारी। तो स्वामी जी की वजह से मुझे कारण का, सूक्ष्म का और स्थूल का और अनंत ब्रह्मांडों का हर तरह का ज्ञान स्वामी जी के चर्चाओं से मैंने घर बैठे सुनता हुआ आज मैंने धारण किया। और मुझे हृदय से, दिल से बहुत खुशी होती है कि स्वामी जी जैसा इस धरा पर मैंने किसी को नहीं पाया, जो सिर्फ दूसरों के लिए ही बने हैं। मर मिटने के लिए उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए सोचा। तो मैं स्वामी जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जो हूँ आपकी कृपा से हूँ। और मैंने स्वामी जी सोचा है कि मेरी यहाँ पर 22 बीघा ज़मीन है, जिसमें मैंने 15 वर्षों से एक बाग बनाया था, तरह तरह के फल लगाए थे, और मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ वो फल और फूलों का गुलदस्ता आपके चरणों में, कि वो काम आ सके सभी सुंदर साथ के लिए, जहाँ पर बहुत अच्छे सभी प्रकार के फल पैदा होते हैं, आम पैदा होते हैं, बहुत तरह तरह की वैरायटी के मैंने फल लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूँ सभी को घर घर फल मिले, ऑर्गेनिक सभी को। और वो पहाड़ों के नज़दीक है, यहाँ सुंदरपुर में सतपुरा गांव में, सतपुरा में मैं चाहता हूँ सत्य का प्रकाश हो, जहाँ पर 3 धर्म के लोग रहते हैं। सिख समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है और हिंदू समाज भी है। लड़ाइयाँ ना हो यहाँ धर्म के वजह से, सबको मैं चाहता हूँ ब्रह्म ज्ञान मिले। मैं चाहता हूँ यहाँ से 2-4 ब्रह्म ज्ञानी वहाँ जा कर के रहें। मैं पूरी व्यवस्था करना चाहता हूँ और सभी का छोटा मोटा सहयोग से सब कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि पहाड़ों के नज़दीक बड़ी ठंडक रहती है, वहाँ मच्छर भी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। तो आप कृपया वहाँ पे भी ध्यान दें। और मैं बस चरणों में उनके नमन बार बार करता हूँ कोटि कोटि के। उनकी वजह से मैं मतलब बहुत खुश रहता हूँ। और वरना तो दुनिया में दुख ही दुख है। हम अपने रिश्ते नातों को देखते हैं, शरीरों को देखते हैं, रूप को देखते हैं, रूप से हमें दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। लेकिन एक अनंत आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, वो हमें सुख के सिवा कुछ नहीं देती। हम जैसे उसका ध्यान करते हैं, राज्य का, परमात्मा का, तो हमें सारे दुख भूल जाते हैं। उतने समय के लिए हम आनंदित हो जाते हैं और उस आनंद को हम दिल में रख के पूरा जीवन गुजार देते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ, जन जन को यही कहना चाहता हूँ कि उस आनंद को दिल में उतारें, उस परमात्मा को दिल में उतारें, पल पल उसके दीदार करते रहें। वरना दुनिया में तो इन तत्वों में दुख ही दुख है। उस परम तत्व को जाने, उस परम तत्व का ज्ञान स्वामी जी के सानिध्य से मैंने पाया है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी परमात्माओं का। कितनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ रही है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार सदा यहाँ आना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ और मेरा अपना जीवन यहीं गुजारना चाहता हूँ। जैसी मेरी जिम्मेवारियाँ पूरी होंगी मैं चरणों में रहूँगा। मुझे कोई भी आदेश देंगे स्वामी जी, मैं
तत्व पे रहूंगा, सारे कार्य करूंगा, मुझे आदेश दे बस। जितना भी जीवन है, जितना भी भगवान ने शरीर दिया है, मैं उनके लिए समर्पित हूँ हमेशा के लिए। बस मैं चाहता हूँ, बस स्वामी जी आदेश दे बस। धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू। दान देने वाले की दो प्रकार की भावनाएं होती हैं। पहली श्रेणी का व्यक्ति सोचता है कि मैंने दान दिया, मैं अनुग्रहित हुआ। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति सोचता है कि आपने मेरी सेवा को, आपने मेरे दान को स्वीकार किया, मैं अनुग्रहित हुआ। और जब सूर्यवंशी जी बोल रहे थे तो उनके जो भाव थे, उनके जो शब्द थे, उनकी आंखों में जो प्रेम था, वो स्पष्ट प्रमाण था कि जो सेवा उन्होंने दी है वो स्वामी जी ने स्वीकार की, वो अनुग्रहित हुए। सुंदर साथ जी हम सभी के लिए सिखापन कि हम बड़े से बड़ी सेवा दें, हमारा शीश नमन हो कि आपने, राज्य ने हमारी सेवा को स्वीकार किया। अहो भाग्य, हमारे बहुत भाग्य। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विशिष्ट सेवाएं भी प्राप्त हुई हैं। सीमा त्यागी जी 25,000 रुपये की सेवा, विजेंद्र कुमार धीमन जी 51,000 रुपये, संदीप तनेजा जी 51,000 रुपये, नरेंद्र कुमार शर्मा 21,000 रुपये, भरत भाई रायपुर 2 लाख रुपए की सेवा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित गुजरात की मातृशक्ति कैलाश बहन और ज्योत्सना बहन से मैं एक एक करके निवेदन करूंगा। सबसे पहले कैलाश माता जी से निवेदन की वो आएँ और 5 मिनट के बीच में हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करें। और साथ ही साथ जो भी संगीतकार जहां कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन कि कृपया मंच पर पहुंच जाएं। शीघ्र ही पूर्ण ब्रह्म बोला जाएगा, उसके पश्चात आरती होगी। सभी सुंदर साथ अपने स्थान पर बैठे रहें, बस कुछ ही समय का कार्यक्रम शेष है। सभी संगीतकार मंच पर उपस्थित हो जाएं। कैलाश माता जी पिछले 5 साल से कन्या गुरुकुल बड़ौदा को चला रही हैं। शरीर की अस्वस्थता और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी वे कैलाश की तरह मजबूती से खड़ी हैं और सभी बच्चियों का लालन पोषण, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चला रही हैं। 3 दिन